हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और कल का ब्लॉग जहां से मैंने इन किया था वहीं से आज का कंटिन्यू कर रही हूं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं हॉस्पिटल और जैसे कि मैंने बताया था कल ही कि सांवी हॉस्पिटल में मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे भी भाई कार को पार्क करने जा रहा है एंड हम लोग अंदर जा रहे हैं। और अभी सुबह के टाइम हो रहा था, 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और हमें जो टाइम था यही टाइम मिला हुआ था, 7 साढ़े 7 के बीच में का। तो अभी हम लोग अंदर को जा रहे हैं और डुग्गू रास्ते में ही सो गया था थोड़ा सा। जैसे होता है ना कि बच्चों को लेके जाओ गाड़ी वाड़ी में तो वो सो जाता है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और मॉर्निंग टाइम भी कुछ लोग थे जिनको मतलब मॉर्निंग टाइम के अपॉइंटमेंट लिए होंगे, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद मम्मी का चेकअप अभी शुरू हो जाना था। तो अभी वो अंदर चली गई हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट किए थे, कम से कम 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे थे। स्पर्श थोड़ा सा डरा डरा सा लग रहा था, मम्मी चली गई और क्योंकि उनका टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कुछ कराना था। एंड उसके बाद में हम लोग वहाँ वेट किए थे 20 से 25 मिनट। एंड उसके बाद रूम मम्मी का मिल गया था जो उनके लिए। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि एक बेड उसमें और था। हम लोग यहाँ बैठने से अच्छा था कि हम लोग जो रूम मिला हुआ है ना वहाँ ऊपर में, हम तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे हमें जाना था, तो वहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। तो लिफ्ट थी यहाँ पे, स्पर्श लिफ्ट में चढ़ना ही था, वो बड़ा खुश हो जाता है लिफ्ट में चढ़ के या फिर सीढ़ियों पे चढ़ के, ये सारी चीज़ें। तो बस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और मम्मी का जो बैग था ना वो मैंने स्पर्श को दे दिया है, वो स्पर्श लेके जा रहा है क्योंकि मम्मी तो पहले ही ऊपर गई थी चेकअप कराने, उसके बाद उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था। एंड अभी जस्ट हम लोग आए हैं, पहले से मम्मी इसमें थी। एंड आने के बाद यहाँ पे स्पर्श मम्मी को बैग दे दिया और एक साइड में एक बेड लगा हुआ था क्योंकि पेशेंट के साथ एक आदमी तो रहना ही होता है हमेशा, तो एक था, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। मम्मी को ना यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया और मम्मी ने सारे कंगन या फिर जो भी ज्वेलरी वगैरह पहने होते हैं वो सब निकाल देते हैं। और बस उनको अभी ड्रिप लगा था और स्पर्श और डुग्गू दोनों ना पैर दबा रहे थे, ऐसे मतलब पापा ऐसे मजाक कर रहे थे दोनों बैठ के। स्पर्श एक साइड से दबा रहा था और एक साइड से डुग्गू दबा रहा था और फ़ोटो लिए। एंड ना अभी हम लोग ना थोड़ा वहाँ से बाहर निकल गए थे क्योंकि स्पर्श बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे निकले थे बाहर। और यहाँ सामने एक स्कूल था, वहीं स्कूल में मैंने उसमें का गार्डन या फिर जो भी बच्चे स्कूल में थे उन लोगों को मैं स्पर्श को दिखा रही थी कि थोड़ा सा चुप हो जाए, लेकिन वो डरा डरा सा था। कलर खरीदने तुम्हारे लिए गए थे, हाँ बताओ, तुम्हारे लिए कलर खरीदने हम लोग गए थे ना, देखो तो नहीं मिला। अब तुम रो रहे हो, तब से उतने देर से रोते थोड़े ना हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, नानी की तबीयत ख़राब है, मम्मा भी डॉक्टर से दिखाएंगे अभी अपने आप को। हाँ बोलो। स्पर्श इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि उसके लिए कलर ख़रीदने के लिए और एक कॉपी ख़रीदने के लिए हम बहुत दूर तक गए, बट वो मिला नहीं। इधर सारे मेडिकल शॉप ही थे और अभी सुबह सुबह का टाइम था तो सारे शॉप भी बंद थे। और मुझे ना खुद को दिखाने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना था, तो वो मैंने ले लिया है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मुझे दिखाना भी है। तो आज ही मैं दिखा लूँगी, यहीं पे दिखा लूँगी, इसी हॉस्पिटल में किसी गाइनो से दिखाऊंगी। तो वहाँ से हम लोग वापस आ चुके हैं, कलर कॉपी कुछ नहीं मिला स्पर्श के लिए। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर साइड में, यहाँ हॉस्पिटल का ना कैंटीन भी था। तो स्पर्श को मैं बोली कुछ खाना है, लेकिन उतना टेस्टी भी नहीं होता है कुछ भी खाना, तो और मॉर्निंग का टाइम था, पता नहीं बना होता कि नहीं। तो हम लोग चले गए अभी ऊपर। अब झूला क्यों ले जाएंगे हम लोग, झूला क्यों ले जाएंगे, देखो लिफ्ट से जा रहा है, लिफ्ट के लिए रोते हो ना तुम, तो चलो नानी के पास। नानी
उसके बाद हम लोग यहाँ आए, मम्मी का ड्रेसअप चेंज हो चुका था जो हॉस्पिटल वाले देते हैं, क्योंकि अभी सर्जरी होनी है तो जो हॉस्पिटल वाले ड्रेस देते हैं वो मम्मी ने अभी पहन लिया है। और बस मम्मी को यहाँ पे लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए वो लोग। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाना है और भाई जा रहा है पीछे पीछे, मैं भी जाने लगी और स्पर्श भी आने लगा। तो फिर स्पर्श को रोकने के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा पीछे ही रह गई। लेकिन मैं जब गई ना तब तक मम्मी ऑपरेशन थिएटर में अंदर जा चुकी थी, बट भाई से मिल के गई थी। तो यहाँ पे ना मैं ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ नीचे आई थी, काफ़ी देर तक यहाँ वेट करी और फिर मैं स्पर्श के पास गई थी। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आई थी क्योंकि स्पर्श ना भी रो रहा था। मम्मी जा चुकी हैं ओटी में और वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं था, तो मैं भी जा रही हूँ दूसरी जगह स्पर्श को देख के आने। फिर मैं वहाँ जाऊँगी बैठने के लिए। पहले मैं स्पर्श को देख के आऊँ कि स्पर्श क्या कर रहा है, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी है। स्पर्श के पास से फिर से मैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गई थी। पापा उतनी देर से यहीं बैठे हुए थे, भाई बीच में गया था वो भी आया, फिर मैं गई थी, फिर मैं भी अभी जस्ट आई हूँ। और किसी का ऑपरेशन हुआ था स्टोन का ही, तो वो लोग को मिला था अभी स्टोन, तो वो लोग देख रहे थे। ये रहा ओटी जिसमें मम्मी गई थी और हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक, कम से कम 1.5-2 घंटे। और मम्मी उसके बाद पहले आईसीयू में चली गई थी, बहुत देर तक आईसीयू में रखा गया। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे और फिर मैं स्पर्श रोने लगा ना, तो प्रियंका ने फ़ोन किया। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में जहाँ पे मम्मी के लिए बेड मिला हुआ था। और देखिए अभी भी रो ही रहा है। मैं बहुत चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना एकदम डर गया था। मम्मी जिस बेड पे सोई थी उस बेड पे भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ देखिए जो मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है और यहाँ पे जो स्टोन था ना वो यहाँ पे उन लोगों ने दिया है, डॉक्टर लोगों ने। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, मतलब गॉल ब्लैडर जो था ना वो रिमूव हो गया है मम्मी का। एंड बहुत सारे स्टोन थे, छोटे बड़े, मतलब बहुत सारे स्टोन थे, जो कि मैं आप लोग को जूम करके दिखा भी रही हूँ। इतने सारे स्टोन हैं, मतलब मालूम भी नहीं था, हफ्ते भर पहले ही मालूम चला। और इतना ज़्यादा था कि मतलब ये तो ठीक होना ही नहीं था, इसको कराना ही था ऑपरेट। तो बस यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि मम्मी का जो शुगर लेवल है वो भी अप एंड डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे पापा हैं, भाई हैं, कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी वो, और कुछ मेडिसिन लेनी थी, इंसुलिन वगैरह भी देना है। और बहुत डुग्गू भी अभी ना रोते रोते सो गया था। और ये हो गया था शाम का टाइम, और हम लोग ना सोचे कि चलो घर चलते हैं। मम्मी अभी आईसीयू में थी, पापा यहाँ रहेंगे और फिर हम लोग शाम को, मतलब थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, क्योंकि दोनों बच्चे ना परेशान कर रहे थे। स्पर्श तो रोए ही जा रहा था, झोला लेके घर चलो, झोला लेके घर चलो, यहाँ से मामा जी घर चलो। और डुग्गू भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उसको भी नींद आ रही थी। तो अभी हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। और मम्मी से मिले थे, पापा मिले थे और भाई मिला था, बाकी किसी को अलाउ नहीं था, वो भी दूर से ही मिले थे। नज़दीक से तो किसी से मिलने नहीं देंगे, बस मतलब हाथ हिलाई थी मम्मी, और इधर पापा और भाई थे। तो उन लोगों ने जब ऐसे बोला कि हाँ मम्मी ठीक है आईसीयू में है, बस दूर से ही वो देखी हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। और निकलते निकलते मतलब शाम तो हो ही गई थी और धूप ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये है रास्ते का कुछ, और भाई अभी कर रहा ड्राइव। स्पर्श को लेके मैं पीछे बैठी हुई थी, और बस अभी हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद जाके थोड़ा हम लोग भी रेस्ट करेंगे। दैन उसके बाद फिर से हम लोगों को 1 से 1.5 घंटे में फिर हम लोग आएंगे वापस। अभी बज रहा है शाम के 5 और हम लोग दोपहर के टाइम में वहाँ से आए थे। मम्मी का ऑपरेशन वगैरह हो गया था, उसके बाद हम लोग वहाँ से आए थे। पापा वहीं पे हैं क्योंकि किसी एक को रुकना ज़रूरी था और स्पर्श कंटिन्यू रोए जा रहा था।
एंड मैं डॉक्टर से दिखाई थी, बाकी बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर ने मुझे लिखा था, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सब मैं नहीं करा पाई क्योंकि स्पर्श एकदम रोए जा रहा था। आजा स्पर्श यहाँ। एंड अभी शाम के लिए ना, आओ यहाँ बैठो ना। सब्जी बन गया अभी, सब आलू और परवल की सब्ज़ी बनाई थी एंड अभी भाभी रोटी बना रही थी। हमारी रोटी नहीं बनेगी, पापा के लिए हम खाना वहाँ पे लेके जाएंगे। बाकी मम्मी का जो खाना है, मम्मी का खाना मूंग दाल का ना पानी, मतलब ऐसे उनको इस टाइम पे पीना है, 24 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। तो वो पापा वहीं पे कैंटीन से बनवा दिए हैं। उस हॉस्पिटल में कैंटीन भी है, तो वो कैंटीन से बनवा के बाकी कुछ चीज़ें लेके जानी है, जैसे कटोरे हो गए, चम्मच, ग्लास, तो वो सारी चीज़ें, मम्मी का ब्रश, पापा का मतलब कुछ कपड़े भी लेके जाने हैं। तो वो सब अभी हम लोग जाएंगे। अभी डुग्गू खा रहा है खाना और स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, पापा का खाना पैक करके और लेके जाएंगे और बाकी हम लोग आएंगे तो खाएंगे। रात को एक आदमी वहाँ कोई रुकेगा, देखते हैं पापा रुकते हैं या फिर भाई रुकता है। तो बस अभी हम लोग ऑपरेशन होने के बाद मैं मम्मी से मिली नहीं थी, पापा मिले थे और भाई मिले थे, वो भी। मम्मी इस टाइम भी आईसीयू में हैं और पता नहीं कब तक निकालेंगे, नहीं मालूम। तो क्या था ना, मम्मी को शुगर भी है, हाई शुगर था, उसको किसी तरीके से कम किया गया था। देन उनका जो सर्जरी हुआ है वो हुआ है, तो इसी वजह से उनको आईसीयू में रखा गया है अभी भी। और जब डॉक्टर बोलेंगे वहाँ से, उनको ठीक लगेगा कि मम्मी अब आईसीयू से निकल सकती हैं, तब निकलेंगे। चलिए फिर अभी ना फिर से ऐसी हालत हो गई थी कि पूछो नहीं। फिर स्पर्श भी थोड़ी देर सोया था और नानी से फिर से मिल के स्पर्श और आ जाएगा, है ना। एक्चुअली मैं बताया हूँ ना, स्पर्श के होश उड़े हुए हैं, इसके फेस की रंगत हो गई है कि फिर से शायद मुझे वही लेके जाएंगे, लेकिन अब नहीं बताऊँगी। मैं शॉपिंग कर रही हूँ कि शॉपिंग करने जाएंगे हम लोग, विशाल जाएंगे शॉपिंग करने आज। और स्पर्श क्या खरीदेगा? हाँ, कलर भी खरीदेगा स्पर्श। और विशाल जाएंगे ना हम लोग, नानी से भी मिल लेंगे और विशाल में शॉपिंग कर लेंगे। ओके, हाँ, शॉपिंग में कलर खरीदेंगे, इरेज़र खरीदेंगे, शार्पनर खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। खुश हो जाओ। परेशान है थोड़ा, समझ के आएगी, बात कर रही थी आप लोगों से ना, तो समझ के आए। लेकिन विशाल भी हम लोग जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे। कलर का इरेज़र, कॉपी भी, स्पर्श की ड्राइंग कॉपी, कलर्स भी खरीदने हैं, बहुत सारे कलर हम लोग स्पर्श के लिए आज खरीदेंगे। ओके।